दिनेश जी। जी, बिल्कुल सही कहा। मैं अरुण जी के पास आता हूँ। मायावती वैसे ना ही आया तो अच्छा है। मेरी तो खुद की दिल की इच्छा है कि मायावती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मायावती आके हमेशा खेल बिगाड़ती हैं अपना। शी इज वन ऑफ द मोस्ट अब क्या कहूँ मैं शब्द कहना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि वो जीतेंगी और जीत के फिर दगा करेंगी। उनके वो क्या कहते दगा हैं। तो सर ये केजरीवाल और ममता बनर्जी भी क्या करेंगे मालूम नहीं। जी, और जहाँ तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात है, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा और विधानसभा में सीटें मिल चुकी हैं पहले, अम्मा के कंधे पर चढ़कर और तेलुगु देशम के कंधे पर चढ़कर उनको इवन 2014 के अंदर बीजेपी के पास तमिलनाडु में सीट थी एक लोकसभा की, कन्याकुमारी सीट थी मैं आपको कन्याकुमारी बताऊँ। कन्याकुमारी जी, मगर जी। गवाई पिछली बार। हाँ, वो पिछली बार गँवा दी उसके बाद, लेकिन वो तब जयललिता थी तो उनके साथ गठबंधन में रह के उनके पास हमेशा एक आधी सीट तमिलनाडु से आती थी और विधानसभा की भी 4-6 सीटें आती हैं। अभी भी विधानसभा में उनकी 4 सीटें हैं, मैं आपको बताऊँ, बीजेपी की खास तौर से जी। तमिलनाडु के अंदर है। इस बार आंध्रा में उनके पास कोई सीट नहीं थी, ना लोकसभा में और ना ही क्या कहते हैं विधानसभा में, तो पूरी ब्लैंक है इस वक़्त। हाँ, एक स्टेट ऐसा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने आज तक खाता नहीं खोला है, वो केरल है। यानी कि केरल में ना तो विधानसभा में कभी खाता खुला है उनका आज तक, ना कभी लोकसभा में खाता खुला है। तो बीजेपी इस बार उम्मीद कर रही है कि वहाँ पे शायद केरल में इस बार पहली बार कहीं से मेरा खाता खुलवा दे, तो खाता खोलने के चक्कर में है वहाँ पर। खैर ये तो बात हुई। अब अरुण शर्मा जी, ये चक्रव्यूह तो बहुत सारे बना लिए इन्हें। इन्हें एक्सपर्टीज़ इनकी हासिल हो गई मोदी जी को, यहाँ चक्रव्यूह बनाओ, उसको वहाँ फँसाओ, उसको वहाँ फँसाओ, इसको ईडी के चक्रव्यूह में, इसके सीबीआई का, इसका आईटी का। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि इन सब का करिश्मा खत्म हो जाता है। इंसान उस डर से बाहर आ जाता है कि ये क्या कर लेंगे मेरा अल्टीमेटली? क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेल जेल में मार देंगे ना, और क्या कर लेंगे? वो नवल्नी ने पुतिन से यही कहा था, तुम मुझे क्या कर लोगे? ज़हर दे दोगे, मार दोगे, इससे ज़्यादा तुम कर क्या सकते हो प्रताड़ना करके? मुझे साइबेरिया की जेल में भेज दोगे, मैं ठंड से वहाँ से काँप-काँप के मर जाऊँगा। मार दिया उसको, नवल्नी मर गया। लेकिन उसकी मौत ने दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा हंगामा किया कि आज हालात ये हो रहे हैं कि उसके इरादे ये थे कि नवल्नी को कहीं गुमनाम सी जगह पे जाके दफन कर दें। अब देखिए इतना पब्लिक प्रेशर मॉस्को के अंदर सर, रशिया के अंदर कि पुतिन को एटलीस्ट उसकी अब डेड बॉडी सौंपनी पड़ी उसकी वाइफ को और उसके जो घर के लोग थे कि भाई आप जहां मर्जी इसको जाइए दफनाइए। तो ऐसा नहीं है कि उस डर के माहौल में भी हजारों लोग मॉस्को की सड़कों पे निकले सर, मैं आपको बताऊं प्रदर्शन कर रहे। तो इंसान का जब डर खत्म हो जाता है ना, तो फिर ये सारे टेंट्रम्स, ये आतंकवाद के सारे नुस्खे सब खत्म हो जाते हैं सर। और शायद वही हो सकता है कि भारत में कहीं से कोई एक जुगनू, एक चिंगारी निकल कर आ रही है, जो मोदी को डरा रही है। और उसमें एक तड़का लगाने वाला एक शख्स और भी है, जिसका नाम ध्रुव राठी है। उसके एक वीडियो ने जिसका नाम द डिक्टेटर है, उसने तो सत्ता के क्या कहते हैं कि पैर कांपने शुरू हो गए। अब वो सोच रहे हैं कि इसको बैन कैसे किया जाए। सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं साहब, ध्रुव राठी के खिलाफ ना जाने क्या-क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि सत्ता नहीं हिलती है। सामने एक व्यक्ति खड़ा हो जाए ना दृढ़ निश्चय से, तो सत्ता हिल जाती है सर। और मोदी वैसे भी कोई मैं तो अच्छे शब्दों का उपयोग करता हूँ, मोदी कोई बहुत बहादुर व्यक्ति नहीं है। वो तो अंदर से कमज़ोर व्यक्ति है, जो अपने आप को शेर बनने की कोशिश कर रहा है। मैं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, शेर बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो शेर है नहीं एक्चुअली। तो कभी ना कभी तो जब अच्छा वक़्त खत्म हो जाता है, तो इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है। अब अंदर से वो डरा हुआ व्यक्ति जब वो कहता है ना खड़ा होके पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार, ये अंदर की कमजोरी को छुपाया जा रहा है। साइकोलॉजिकली जो चेहरे पे जो लिखा होता है ना कुछ और होता है और जो दंभी जो व्यक्तित्व निकल के आता है वो कुछ और आता है। ये डर है, ये खौफ है, उसे पता है कि एक बार मैं बाहर निकला तो यही भारत की जनता मुझे छोड़ेगी नहीं, आने वाली सरकारें भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि कहीं उस सरकार में होम मिनिस्टर बन गया ना केजरीवाल सर, तो सर सबको नंगा कर देगा। मैं आपको आज गारंटी से कह रहा हूँ। वो सोच के बैठा है कि होम मिनिस्टर बनूंगा और सबको मैं अलग-अलग कर दूंगा और कर भी देगा सर वो। वो दूसरा मोदी है उस मामले में, वेंजियंस में, प्रतिशोध के मामले में। अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर, आपने शुरू शुरू में एक बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया था, मैं उसको पूरा कर देता हूं फिर मैं आगे चलता हूं। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त की पाबंद है आती जाती रौंद के, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज।
आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वाह सर वाह। ये मिजाज जो तो बदल रहा है सर, मिजाज जी बदल जी रहा है वक्त का। जी 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 मैं यहीं पर आ रहा हूं सर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य दिया था, मैं उससे शुरुआत करता हूं। उससे पहले आपको दो सूचनाएं दे देता हूं। बहादुरगढ़ सेक्टर 9 पर जो रोक लगाई गई थी, उसको जो एसपी साहब हैं अर्पित जैन, उन्होंने उसको हटाने का वायदा कर दिया है और काम शुरू हो गया है। और हरियाणा में जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट का ब्लॉकेज किया गया था, उसको खोल दिया गया। ये दो सूचनाएं हैं। अब मैं चलता हूं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे। मैं प्रधानमंत्री कह रहा हूं, वैसे वो अपने आप को मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नहीं कहते। उन्होंने एक बड़ा कड़ा वक्तव्य दिया कि ये कहकर कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो हो सकता है मेरे ऊपर मुकदमा कर दें। और ये वाकया है जब वो एक उद्घाटन कर रहे थे प्रमोद कृष्णन जी के मंदिर का, जो कलगी अवतार के रूप में अभी हुआ नहीं, पर मंदिर पहले बन रहा है। और उन्होंने ये कहा कि ये तो लोकतंत्र का जमाना है, ये तो अच्छा हुआ प्रमोद जी आपने कुछ नहीं दिया मुझको, और मैं तो चावल लेकर गया था। सर मैं आपको कहानी का सिर्फ 2-3 लाइन में अंश सुना देता हूं। जो सुदामा थे वो सखा थे। सखा का अर्थ मुझे लगता है हरि भाई ज्यादा अच्छा बखान कर सकते हैं, सखा किसको कहते हैं। दूसरी बात, और वो स्वयं नहीं गए थे, सुदामा स्वयं नहीं गए थे, क्योंकि वो संकोच भाव था, ब्राह्मणत्व था उनके अंदर। तो हुआ क्या कि उस पत्नी की फटी हुई धोती का एक किनारा लेकर 4 मुट्ठी चावल सुदामा ने काख में दबाए। और जब वो गए तो भगवान तो जानी जाने, वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको पता था कि मेरा मित्र आ रहा है। तो जब द्वारपाल ने रोका और अंदर संदेश गया, तो भगवान ने पैर में खड़ाऊ नहीं पहनी थी, भागे हुए आए थे। बड़ा मार्मिक है ये। जब वो आए और देखा सामने सुदामा है, तो कुछ बोलने की सुदामा की हिम्मत नहीं। तो भगवान उनको गले मिला के और एक हाथ गले में डालकर और अपने सिंहासन की ओर ले चले, और जाकर सिंहासन को खुद ही साफ किया, वस्त्र ठीक किया, आसन दिया और उन्होंने सुदामा को विराजमान कर दिया। बातचीत हुई, सारा वृत्तांत सुनाया गया। और क्योंकि सुदामा में संकोच भाव होने के कारण वो अपनी काख को बार बार पीछे कर रहे थे, और जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा भगवान आप ये कर क्या रहे हो, आप तो लीलाधर हो, ये आपको शोभा नहीं देता। ये जीर्ण शीर्ण व्यक्ति आप अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। आसन तो बाहर भी दिया जा सकता है, आसन घर के अंदर भी दिया जा सकता है। और भगवान को पता था कि वो कच्चे चावल, आधे टूटे फूटे चावल सुदामा काख में दबाए बैठा है, और जो इसने सुदामा ने मेरा पहले भोजन प्राप्त किया है, अब मुझको हिसाब बराबर करना है। तो भगवान जानकर ये संकोच से नहीं बल्कि जोर से पूछते हैं, क्यों भैया, भाभी ने कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? और वो काख को पीछे करते हैं। जैसे ही वो पीछे करते हैं, भगवान झपट लेते हैं। तो सर पहली बात तो ये भाव जो है बड़ा मार्मिक है। ये वो भाव नहीं है जो मोदी जी सोचते हैं। कोई रिश्वत नहीं थी। ये तो जिंदगी में आपको भी पता है, जब कुछ मिलता है तो देना भी पड़ता है। ये तो प्रकृति है, जब जीवन देती है तो मौत के रूप में उसको हम वापिस भी करते हैं। मोदी जी भूल गए ये सब कुछ। और क्या 23-24 वर्षों में मोदी जी को द्वारका की डुबकी लगाने का समय नहीं मिला? वो तो सीएम थे। ये तो हरि भाई बताएंगे ना कि वो गए क्यों नहीं, क्या कारण था, क्या व्यस्तता रही। तो ये तो आप भी समझ रहे हैं, और हमारे बड़े भाई साहब है पूजनीय ओम सैनी साहब, मैं तो इनको बहुत फॉलो करता हूं और इनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूं। मेरा जो इतनी बात बताने का अर्थ है वो यही है, सर वक्त कभी एक सा रहता नहीं है।
और जैसे कि आपको भी पता है, हमारे यहाँ पंजाबी में एक कहावत है, जब पोता दादा के कंधे पर बैठकर सिर पर तबला बजाता है ना, तो हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि भाई कभी दादे दी तो कभी पोते दी। मतलब कभी दादा की बात बड़ी होती है और कभी पोते की बात बड़ी होती है। पोता सिर कंधे पर बैठकर दादा के सिर का तबला बजाया करता है, और वही दादा जब पिता बनता है तो अपने पुत्र को समझाया करता है। सर, ये बारी बारी से प्रकृति सबको एक चांस देती है। जो मोदी जी का चांस था वो आज खत्म होने जा रहा है, और आज दूसरे लोगों की पारी शुरू हो रही है। कैसे? जो रूठे हुए थे वो मान गए, भले ही चावल ना दिए हों, परंतु चावल देने की नीयत दिमाग में सबके है। आज हर कोई सुदामा बनना चाहता है और भगवान से यह अपेक्षा कर रहा है कि शायद भगवान कृपा करें और मेरा भी महल जो है वो बन जाए, और जब मैं जाऊं उस लोकतंत्र के महल में तो मेरी पत्नी, मतलब संविधान जो है उस सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा है, उस सांसद, उस सही प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है जो कहीं खो गया था। जो प्रधानमंत्री, भारत सरकार इन शब्दों में सिमटा नहीं, इनसे विलक हो गया था। आज भारत सरकार का प्रधानमंत्री रिटर्न में चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों, परंतु मोदी साहब अपने मुंह से इसका एक बार भी बखान नहीं करते। क्यों? उसका कारण है मैं, मेरा, मैंने दिया, मैं दे रहा हूं ये खाना 82 करोड़ 85 करोड़ लोगों को। सर, जब ये मैं सिर पर चढ़कर बोलती है तो बड़ी विचित्रता होती है, बड़ा दिखाती है ये डांस। और उसके परिणाम भले ही हमको भयंकर लग रहे हो, मुझे तो ये समझ में आता है कि नैसर्गिकता, प्रकृति अपना रूप बदलकर भले ही उसको बीज रूप में रोपित किया जाए, परंतु फल रूप में देती है। वो हमेशा फल और फूल देती है। तो आज वक्त आ गया, मोदी जी को ये समझ आ जाए तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर वो किसानों को बातचीत करके एमएसपी दे दें, अभी भी सुधार किया जा सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक और सूचना मेरे पास आई है कि हो सकता है सिसोदिया साहब को और संजय सिंह को बेल मिल जाए। बातचीत चल रही है, अभी भी परचाया जा रहा है, काफी लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, परंतु जो 3 दौर की वार्ता राहुल जी से या उनके जो सिपा सलार है उनसे हो चुकी, तो अब शायद सबके लिए पीछे मुड़कर देखना मुश्किल हो रहा है। एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि नीतीश एक बार फिर से पलटी मारेंगे और वो सीएम पद छोड़कर तेजस्वी को सीएम बना देंगे। और मायावती भी सिर्फ एक इलेक्शन डेट का इंतजार कर रही है। उन्होंने अपने 10 सिटिंग एमपीज को खुला छोड़ दिया कि देखें बहुजन समाज के साथ कौन कौन रहता है। अभी रितेश पांडे की न्यूज आई, 4 लोग और बीजेपी में जा रहे हैं, 3 लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। मायावती जी क्योंकि मायावती हैं, और जो मायापति है वो भगवान कृष्ण है, तो मायापति जो है वो मायावती को ये प्रेरणा दे चुके कि आप अपनी गलती को सुधार लें। और जो अरविंद है वो तो साफ कहते हैं, मैं तो 15 अगस्त को पैदा हुआ, मैं तो भगवान कृष्ण की उस दिन जन्माष्टमी थी। तो वो भी, ये बात आपकी सर्वथा उचित है, वो भी कृष्ण बनने के चक्कर में है, और वो कर्ण को इंतजार कर रहे हैं कि इसका रथ का पहिया फंसे और मैं इसका वध करूं। तो टोटल जो कहानी मैंने आपको सुनाई है उसमें सच्चाई ज्यादा, अतिशयोक्ति कम है। जी जी, सही कह रहे हो। फिलहाल तो मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं द्वारका में जाके, ढूंढ रहे हैं उनके शाप के। हो सकता है वो आने वाले जो दिन है ना उनके, जी लोग जी उसको वहां बैठे होंगे कहीं अकेले में किसी वट वृक्ष के नीचे और अवशेष ढूंढ रहे होंगे। मेरा एक टाइम यहाँ पर राज हुआ करता था, इसका नाम भारतवर्ष था, मैं इसका प्रधानमंत्री था, मेरे आसपास सैकड़ों कैमरा रहा करते थे। तो हो सकता है तब बाद में सर
तब सर भेलिया आ जाएगा, हाँ, तब भेलिया आ जाएगा। तब वो कैमरामैन का विशेष, आप लोक कल्याण मार्ग के अवशेष वो ढूंढ